रिवरमैन प्रॉब्लम और रिवर बोट प्रॉब्लम दोनों ही रिलेटिव मोशन के टॉपिक है। दोनों की थ्योरी एक ही जैसी है। अगर एक को समझ लेते हो तो दूसरे का काम अपने आप बन जाएगा। सपोज एक रिवर है जो कि फ्लो कर रहा है ईस्ट डायरेक्शन में, कुछ इस तरह से। रिवर फ्लो की कुछ वेलोसिटी एज्यूम करते हैं। सपोज इसकी वेलोसिटी को डिनोट करते हैं वी आर से। वी आर इज़ द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ रिवर। इसकी कुछ वैल्यू है 3 मीटर पर सेकेंड से रिवर फ्लो कर रहा है। अब इसमें एक स्विमर है जो कि एक किनारे से फ्लो करता है, और स्विमर के स्विम के कारण जो वेलोसिटी है इसके पास, उसको एज्यूम करते हैं वी एस। ध्यान देना कि वी एस जो है यहाँ पर टोटल वेलोसिटी नहीं है, स्विमिंग के कारण जो इसके पास वेलोसिटी है वो है। इसको तुम स्टिल वाटर की वेलोसिटी भी बोल सकते हो, क्योंकि देखो स्टिल वाटर में जो वेलोसिटी होती है वो केवल स्विम के कारण ही होती है। वी एस की वैल्यू कुछ एज्यूम करते हैं, सपोज 4 मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहाँ तो रिवर फ्लो कर रहा है, तो इस केस में जब टोटल वेलोसिटी तुम निकालोगे तो टोटल वेलोसिटी के लिए तुमको यहाँ पर स्विमिंग के कारण जो वेलोसिटी है उसमें आपको वी आर वेक्टर को ऐड करना पड़ेगा, मतलब रिवर की वेलोसिटी को ऐड करना पड़ेगा। ये मीटर पर सेकेंड। तो टोटल वेलोसिटी यहाँ पर अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो टोटल वेलोसिटी वी टी वेक्टर, मतलब टोटल वेलोसिटी इक्वल्स टू रिवर की वेलोसिटी प्लस स्विम के कारण जो वेलोसिटी है उन दोनों का सम होगा। अब यहाँ पर तुम एक्सिस ले लो, एक एक्स एक्सिस ले लो इस डायरेक्शन में, लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस, और इस डायरेक्शन में एक वाई एक्सिस ले लो। तो टोटल वेलोसिटी को तुम यहाँ पर लिख सकते हो 3 i कैप प्लस 4 j कैप। वेक्टर फॉर्म में रिजल्टेंट को डिनोट कर सकते हो। वेक्टर वी टी को हम डिनोट करेंगे कुछ इन दोनों के रिजल्टेंट के फॉर्म में। दिस विल शो यू द वेक्टर वी टी। तो स्विमर एक्चुअली किस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो वी टी के डायरेक्शन में मूव करेगा। इस वी टी वेक्टर को एक्सटेंड कर दो तो स्विमर जब दूसरे बैंक पर पहुंचेगा किनारे पर तो कुछ यहाँ पर पहुंचेगा। अब मैं इसको ले लेता हूँ डेल्टा एक्स, इसको बोलता हूँ, और इसको बोलता हूँ यहाँ से यहाँ तक डेल्टा वाई। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई है। डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है। ये डेल्टा आर से मैं इसको डिनोट कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर एक्स डायरेक्शन के मोशन को और वाई डायरेक्शन के मोशन को कंसीडर करता हूँ। दोनों डायरेक्शन का मोशन जो होगा टोटली इंडिपेंडेंट होगा, किसी को एक दूसरे से लेना देना नहीं होगा। सबसे पहले मैं वाई डायरेक्शन के मोशन को डिस्कस करता हूँ। वाई डायरेक्शन में डेल्टा वाई इक्वल्स टू वी वाई इंटू टी होगा। डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम इन वाई डायरेक्शन। तो यहाँ से टाइम जो हो जाएगा, टाइम इक्वल्स टू हो जाएगा डेल्टा वाई अपॉन वी वाई। सपोज ये जो विड्थ ऑफ द रिवर है, डी की वैल्यू है ना, विड्थ ऑफ द रिवर डी बोलता हूँ, इसकी वैल्यू मान लो कि है 200 मीटर। तो एक्चुअली डेल्टा वाई की वैल्यू तुमको दिया गया है 200 मीटर, और वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस जो है वी वाई है ना, यहाँ पर देखो ये बनेगा वी वाई और ये बनेगा वी एक्स। तो वी वाई की वैल्यू है 4, तो यहाँ से तुमको टाइम आ गया और वो हो जाएगा 50 सेकेंड। अब मैं एक्स डायरेक्शन के मोशन को निकालूंगा। एक्स डायरेक्शन के मोशन को जब मैं लिखता हूँ तो यहाँ पर डेल्टा एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा वी एक्स इंटू टी। वी एक्स की वैल्यू यहाँ पर तुमको 3 दिया है, इंटू टाइम इज़ 50 इक्वल्स टू 150 मीटर। ये जो डेल्टा एक्स 150 मीटर आया, इसी को मैं बोलता हूँ, इसी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट। मतलब रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट का जो कंपोनेंट होता है वो कहलाता है ड्रिफ्ट। ये कहलाएगा ड्रिफ्ट। अब यहाँ पर मैं एक दूसरा केस लेता हूँ। दूसरे केस में मैं स्विमर के जो वेलोसिटी है उसको थोड़ा चेंज कर दूँगा। स्विम का जो डायरेक्शन है उसको यहाँ पर मैं चेंज करूँगा। तो सपोज अगेन देयर इज़ अ रिवर विच इज़ फ्लोइंग इन द ईस्ट डायरेक्शन लाइक दिस। अब मैं यहाँ पर स्विमिंग की जो स्विमिंग का डायरेक्शन है उसको मैं चेंज कर दूँगा। एज ए रिज़ल्ट तुम्हारा वी एस वेक्टर वो चेंज हो जाएगा। तो ये तुम्हारा वी एस वेक्टर है,
वी एस वेक्टर को मैं ले रहा हूँ वाई एक्सिस से थीटा एंगल पर ले रहा हूँ, दिस इज थीटा एंगल। अगेन रिवर की जो फ्लो की वेलोसिटी है वो वी आर है। तो देखो स्विमर जो एक्चुअल डायरेक्शन में जाएगा उसको पता करने के लिए तुमको रिवर फ्लो की वेलोसिटी को ऐड करना होगा वी एस के साथ, वी एस वेक्टर के साथ। तो देखो मैं रिवर की वेलोसिटी को यहाँ पर ऐड कर दिया हूँ। इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा वही होगा टोटल वेलोसिटी ऑफ स्विमर। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो देखो अगेन दिस इज एक्स एक्सिस और दिस इज वाई एक्सिस। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मैं कंपोनेंट ले लूँगा वी एस का। तो वी एस का जब मैं कंपोनेंट लेता हूँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो ये जो कंपोनेंट बना वाई एक्सिस के अलॉन्ग वो हो जाएगा वी एस कॉस थीटा, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा वी एस साइन थीटा। देखो तुमने कंपोनेंट जब कर लिया है तो फिर तुम ओरिजिनल वेक्टर को रिमूव करो, मतलब वी एस वेक्टर को अब यहाँ से रिमूव कर दो। मतलब किसी वेक्टर को इक्विवेलेंट कंपोनेंट में तुमने बना दिया। यहाँ पर अब 3 वेक्टर हैं, इन तीनों का जो रिजल्टेंट होगा वही तुमको टोटल वी टी वेक्टर देगा। तो वी टी वेक्टर के लिए देखो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो वेक्टर्स है वी आर और वी एस साइन थीटा, उसको लिखते हैं। तो वी आर को लिखोगे प्लस वी आर आई कैप, और वी एस साइन थीटा को लिखोगे माइनस वी एस साइन थीटा आई कैप, क्योंकि वी एस साइन थीटा नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। तो एक्स कंपोनेंट जो होगा तुम्हारा वो हो जाएगा वी आर माइनस वी एस साइन थीटा। टोटल जो वेलोसिटी होगा उसका एक्स कंपोनेंट वी आर माइनस वी एस साइन थीटा आई कैप हो जाएगा। और अब मैं जे कंपोनेंट की बात करता हूँ। तो वाई के अलॉन्ग जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो है वी एस कॉस थीटा जे कैप। ये हो गया वी एक्स और ये हो गया वी वाई। सबसे पहले मैं निकालूंगा टाइम। दूसरे साइड, एक साइड से दूसरे साइड जाने में, एक किनारे से दूसरे किनारे जाने में जो टाइम लगेगा वो हो जाएगा डेल्टा वाई अपॉन वी वाई। तो डेल्टा वाई यहाँ पर एज्यूम कर लेता हूँ, सपोज कि विड्थ ऑफ द रिवर इज डी। तो डेल्टा वाई हो जाएगा डी और वी वाई तुम्हारा है वी एस कॉस थीटा। तो ये टाइम मिल गया। अब मैं ड्रिफ्ट निकालता हूँ। तो ड्रिफ्ट की जो वैल्यू है जिसको मैं डेल्टा एक्स बताऊँगा, रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में जो स्विमर का डिस्प्लेसमेंट होगा उसको ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो ड्रिफ्ट इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारा एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, वो होगा वी एक्स, एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी इनटू टाइम। तो एक्स डायरेक्शन का जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो है तुम्हारा वी आर माइनस वी एस साइन थीटा इनटू टी। तो यहाँ पर मैंने ड्रिफ्ट भी निकाल लिया। अब यहाँ पर मैं 2 केस कंसीडर करूँगा। पहला केस नो ड्रिफ्ट का होगा, पहला केस होगा नो ड्रिफ्ट। अगर ड्रिफ्ट इसका मतलब होगा कि ड्रिफ्ट की वैल्यू जो होगी वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर टी की वैल्यू यहाँ से आप चाहो तो रख सकते हो, इसमें टी की वैल्यू आप इसमें यहाँ पर रख सकते हो ड्रिफ्ट में। तो देखो जब तुम इसकी वैल्यू ड्रिफ्ट की वैल्यू 0 रखोगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि वी आर माइनस वी एस साइन थीटा, ये जो हो जाएगा तुम्हारा ये 0 आ जाएगा। और इससे तुमको निकल जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू वी आर बाय वी एस निकल जाएगा। मतलब इस डायरेक्शन में थीटा की इस वैल्यू के लिए वी आर बाय साइन थीटा की इस वैल्यू के लिए वी आर बाय वी एस नो ड्रिफ्ट होगा। मतलब स्विमर जो है एक साइड से दूसरे साइड डायरेक्टली वाई एक्सिस के अलॉन्ग चला जाएगा, मूवमेंट जो होगा अलॉन्ग वाई एक्सिस होगा। इसमें अगर मैं यहाँ पर सपोज मान लो कि मैं वी आर की वैल्यू रख देता हूँ, वी आर इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड। सपोज रिवर की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है और स्विम के कारण है ना स्टिल वाटर की जो वेलोसिटी है वी एस, उसकी वेलोसिटी मैं ले लेता हूँ 4 मीटर पर सेकेंड स्विमर की। तो स्विमर को किस डायरेक्शन में जाना चाहिए कि ड्रिफ्ट 0 हो, तो यहाँ पर तुम साइन थीटा की वैल्यू रख दो वी आर बाय वी एस 2/4 इक्वल्स टू 1/2। इससे आ गया थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू इस क्वेश्चन में 30 डिग्री कर दोगे, स्विम अगर 30 डिग्री पे होगा
ठीक है, थीटा वाई एक्सिस से तुमने कंसीडर किया था। अगर थीटा 30 डिग्री पर लोगे तो इस केस में पार्टिकुलर उस केस में देयर विल बी नो ड्रिफ्ट, और जो है स्विमर डायरेक्टली जो है वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव करेगा और दूसरे बैंक पर पहुंच जाएगा। इसके बाद यहाँ पर मैं टाइम निकालूंगा कि इस केस में टाइम कितना कंसीडर होगा। टाइम इक्वल्स टू डी बाय वी एस कॉस थीटा है, वी एस कॉस थीटा। तो देखो, अगर तुम कॉस थीटा को साइन थीटा में कन्वर्ट कर दोगे, डी बाय वी एस कॉस थीटा को साइन थीटा में करोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, और यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू इसमें रख दो, वी एस इंटू 1 माइनस साइन थीटा क्या आया है तुम्हारा, वी आर बाय वी एस का, और इसका स्क्वायर कर दो साइन थीटा का। तो यहाँ से तुमको टाइम की वैल्यू मिल जाएगी। इसमें टाइम जो आएगा वो होगा डी बाय सिंपली अंडर रूट वी एस स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। ये टाइम आया है ड्रिफ्ट जीरो के केस में। इसको तुम शॉर्टेस्ट पाथ का भी टाइम बोल सकते हो, क्योंकि ड्रिफ्ट जीरो होना मतलब है कि पाथ विल बी शॉर्टेस्ट। अगर एक पॉइंट से नदी के एक किनारे से डायरेक्टली दूसरे किनारे पर पहुंचते हो बिना ड्रिफ्ट के, तो इस केस में पाथ जो होता है शॉर्टेस्ट होता है। क्योंकि अगर ड्रिफ्ट होगा सपोज, तो उस केस में ये ड्रिफ्ट वाला पाथ है, तो उस केस में पाथ जो होगा पाथ ज़्यादा बड़ा होगा। तो अब हम शॉर्टेस्ट पाथ से मूव करके शॉर्टेस्ट टाइम के केस को कंसीडर करते हैं। तो पहला केस था हमारा शॉर्टेस्ट पाथ वाला, अब होगा सेकंड केस शॉर्टेस्ट टाइम। देखो, शॉर्टेस्ट टाइम के लिए टाइम का फॉर्मूला याद करो। टाइम जो हमारा आया था वो आया है डी बाय वी कॉस थीटा। अब इसको हमें शॉर्टेस्ट करना है, तो तुमको पता है कि डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा उतना ही ओवरऑल वैल्यू छोटा होगा। तो डिनोमिनेटर को बड़ा कितना कर सकते हो, डिनोमिनेटर में ये यहाँ पर वी एस था, डिनोमिनेटर में जो है कॉस थीटा, वी एस को तो चेंज कर नहीं सकते हो, ये स्टिल वाटर की वेलोसिटी है स्विमर की, तो कॉस थीटा को ही चेंज कर सकते हो। कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो -1 से और मैक्सिमम +1 तक जाता है, मतलब 1 से छोटा ही रहता है। ये मान लो 0 से 1 के बीच में तुमको चुनना है वैल्यू है कॉस थीटा की, मान लो, ठीक है, नेगेटिव ओनली कंसीडर पॉजिटिव वैल्यू। तो 0 to 1 के बीच में तुमको चुनना है मैक्सिमम वैल्यू, सो डैट कि टाइम छोटा हो जाए। तो किसको चुनोगे, कॉस थीटा के लिए 1 होगा, तो कॉस थीटा को कर दो 1, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 कर दोगे तो यहाँ से टाइम जो आ जाएगा तुम्हारा डी बाय वी एस आ जाएगा। देखो, कॉस थीटा 1 कितने पे होता है, तो थीटा इक्वल्स टू 0 पे होता है, ठीक है। थीटा की वैल्यू जो तुमने लिया है कहाँ से लिया है, तो वाई एक्सिस से लिया है। तो अगर शॉर्टेस्ट टाइम का केस रखना है तो थीटा की वैल्यू तुमको 0 करना होगा, मतलब तुमको इसी डायरेक्शन में स्विम करना होगा। याद करो थीटा कहाँ लिया था तुमने, ठीक है। वी एस को किस डायरेक्शन में रखना होगा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग रखना होगा, परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। पहला जो एग्जांपल लिया था मैंने, सबसे पहला एग्जांपल, वो वहाँ पर हमने स्विमिंग के डायरेक्शन को रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर रखा था, तो वही केस होता है। तो तुमको क्या करना है, स्विम के डायरेक्शन को रिवर के फ्लो के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर रखना होगा, तो वैसे केस में तुमको टाइम मिनिमम मिलेगा। तो ये जो है पहला केस जो लिया था मैंने, मिनिमम टाइम का लिया था। इस केस में देखो तुमको ड्रिफ्ट भी मिलेगा।